औद्योगिक नगरी कैमूर में भव्यता के साथ मनाया जाएगा दशहरा उत्सव। औद्योगिक नगरी कैमूर में दशहरा उत्सव की तैयारियां अडानी सीमेंट एसीसी कैमूर द्वारा बड़े ही जोर शोर के साथ की जा रही हैं। प्रारंभिक चरण में रावण पुतले के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। रामलीला मैदान की साज सज्जा के साथ ही मां दुर्गा के पंडाल एवं मूर्ति निर्माण का कार्य भी कोलकाता से आए हुए सुप्रसिद्ध मूर्तिकारों के द्वारा किया जा रहा है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यह दशहरा उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ भव्य तरीके से मनाया जाएगा। आइए हम बात करते हैं दशहरा उत्सव समिति के सदस्य अनिल मौर्य जी से और जानेंगे विस्तार से दशहरा उत्सव के बारे में। नमस्कार, मैं हूं संतोष प्रसाद तिवारी और आप देख रहे हैं आरपी केपी इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम कैमूर दशहरा। आज हम उपस्थित हैं एसीसी रामलीला मैदान में, जहां हमारे बीच उपस्थित हैं श्री अनिल मौर्य जी, जो कि रामलीला समिति दशहरा उत्सव समिति है उसके सदस्य हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कुछ दशहरा उत्सव के बारे में। सभी को नमस्कार। कैमूर का दशहरा न केवल कटनी ज़िले में बल्कि प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में सुप्रसिद्ध है, उसकी क्या वजह है? देखिए, सर्वप्रथम तो इस दशहरा को पॉपुलर बनाने में हमारे संस्थान एसीसी का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में बहुत ही बड़ा सहयोग रहता है, जो कि कारण है इस दशहरा के प्रसिद्ध होने का। इसकी जो विशेषता है, ये लगभग जो है 80 वर्ष हो गए हमें दशहरा को मनाते हुए। हमारा ये कार्यक्रम 80 वर्षों से लगातार चल रहा है। सिर्फ कोविड के समय हमने माता जी की पूजा की थी और कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। यहाँ की जो विशेषता है, यहाँ का रावण जो है बनती है वो लगभग 100 फीट से ज़्यादा की बनती है। और इस प्रतिमा को बनाने में ये हमारे बगल में जो मिस्त्री खड़े हैं, आपको जान करके खुशी होगी कि ये सलैया गांव के हैं और इन्हीं का खानदान, कुल खानदान शुरू से अभी तक पीढ़ी दर पीढ़ी इस रावण के पुतले का निर्माण करता आ रहा है। तो आपका ये रावण बनता है, इस रावण की काफ़ी तारीफ सुनी जाती है। पता चला रावण के अलग अलग प्रतिक्रियाएँ होती है, रावण बोलता है, देखता है, तो रावण की कुछ खास विशेषताएँ आप बताइए। देखिए, ये पूरे देश में इकलौता ऐसा रावण है जो कि रावण के 10 मुख हम बनाते हैं। आपको जहाँ भी देखने को मिलेगा, रावण के फ्लैट में उनके मुख को सिर्फ दर्शा दिया जाता है, पर हम रावण के 10 मुख को बनाते हैं और उसमें से जो है हम आवाज़ भी, मेन जो मुख रहता है उससे रावण की आवाज़ भी निकलती है। और ये हमारे छोटे लाल जी जो हमारे स्थायी कर्मचारी हैं, ये रावण बनाने में कंपनी की ओर से अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। और भाई हमारे बगल में जो सैनी जी हैं, सर लोग हैं, सबका सहयोग रहता है। राजा राम जी हैं, ये सब लोग इसमें सहयोग देते हैं, अपना अपना आइडिया देते हैं और उस जाते हैं। साल दर साल उसको अच्छा बनाने में जो भी सुझाव आते हैं, पब्लिक से भी हम सुझाव लेते हैं। जो सुझाव आते हैं हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और साथ में कंपनी के साधन संसाधन इसमें जो लगा रहता है। और विशेष चीज़ है, आपको जानकर खुशी होगी कि इस रावण को बनाने में हम लोग पॉल्यूशन का विशेष ध्यान देते हैं कि कहीं से हमारा पर्यावरण इस रावण को बनाने में असंतुलित न हो हमारे कार्यों से, उसका हम विशेष ध्यान देते हैं। और साथ ही रावण निर्माण में आपको जान के खुशी होगी, लगभग 1200 से 1400 आदमी फिजिकल अटेंडेंस उनकी जो एक महीना में 12 से 1400, तो हम लोग रोजगार भी एक सृजन करते हैं। इस वर्ष कितने फीट का रावण बना रहे हैं? इस वर्ष जो है हमारा प्रस्ताव है 100 से 105 फीट का हम लोग प्रस्ताव लेके चल रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा, हम लोगों ने क्रेन भी मंगाई है जो 160 फीट की है और हम लोग के रावण का प्लानिंग है 100 से 105 फीट ले जाने का और हम लोग उसको अचीव कर लेंगे। ऐसा पता चलता है कि यहाँ पे जो दुर्गा उत्सव का कार्यक्रम होता है, उसमें दुर्गा का जो पंडाल बनता है, माँ दुर्गा की जो प्रतिमाएँ बनती हैं, उसके बनाने वाले कलाकार बाहर से आते हैं, उस बारे में भी आप कुछ बताएं। कार्यक्रम होता है माता जी की बैठकी से लेकर 9 दिन की उपासना, फिर 10वें दिन विसर्जन। इस माता जी का जहाँ पर स्थापना होती है, ये साइड में बगल में है, वहाँ पर हम कलकत्ता फ्लावर डेकोरेशन की टीम को ये पूरा काम दिए हुए हैं। इनके मैकेनिक जो है कलकत्ता से आते हैं, जो कि हमारे यहाँ पिछले जो है 7-8 साल से लगातार काम कर रहे हैं। और माता जी भी कलकत्ता की जो एक टीम है, कटनी में जो इस समय अपना प्रतिमाओं का निर्माण कर रही है, वहाँ से हमारा निर्माण, हमारी माता जी का निर्माण हो रहा है। तो ये दोनों टीमें हमारी कलकत्ता फ्लावर डेकोरेटर के नाम में चलती हैं और उनके माध्यम से हमारा पूरा कार्यक्रम होता है।
वही लोग मंच को बताते हैं, हम लोग उनको डिज़ाइन देते हैं। हमारी जो कमेटी है डिज़ाइन सेलेक्ट कर देती है कि इस साल हम जो है कौन से डिज़ाइन में मूव करेंगे। तो इस बार भी हम लोग जो उनको डिज़ाइन दिए हैं, क्योंकि मैं अभी ओपन नहीं कर पाऊँगा इस बात को, क्योंकि उसको हम लोग सेक्रेट रखते हैं कि अचानक जो है बैठकी के बीच में जाए। तो उस समय आप देखेंगे एक भव्य जो है पंडाल का निर्माण हो रहा है कलकत्ता की टीम के द्वारा। आरपीकेपी इंडिया न्यूज़, राष्ट्र प्रेम का प्रतीक इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आप नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को इस दशहरा उत्सव के संबंध में क्या मैसेज देना चाहिए? सबसे पहले तो हम आरकेडीएफ टीम को अपने कमेटी की तरफ से एसीसी दशहरा उत्सव समिति की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि आप एक कवरेज जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। और सभी नागरिक बंधु जहां जहां तक हमारी आवाज़ पहुंचे, हम एक ज़रूर चाहेंगे कि एक बार हमारे कैमूर के में आएँ और इस दशहरा उत्सव के दौरान दशहरा का आनंद लें सपरिवार। हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं, हमारी पूरी कमेटी स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार है। और यहाँ पर विशेष सुरक्षा इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से होते हैं। इसमें प्रशासन का भी हमको पूरा सहयोग मिलता है, मीडिया का भी हमको पूरा सहयोग मिलता है। हमारे यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं शहर में, उनका भी हम लोगों को सहयोग मिलता है। सभी के सहयोग से हम एसीसी दशहरा उत्सव समिति अपना लक्ष्य को जो है प्राप्त करते हैं। एक भव्य रामलीला का भी शुभारम्भ 28 तारीख से पार्टी है जो वाराणसी रामायण मंडल के नाम से चलती है, वो इस बार बुक है। तो उनके भी कार्यक्रम का आनंद लें। और आपके माध्यम से एक बार पुनः समस्त नगर वासियों का को आमंत्रित करते हैं और आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। जय। समिति के सदस्य श्री मौर्य जी ने कार्यक्रम के बहुत ही विस्तार से हमें जानकारी दी है। एक बार हम आपको पुनः दिखाने चाहेंगे कि ये रावण निर्माण का कार्य जो है प्रारंभ है और इसमें क्रेन की मदद से रावण के विभिन्न भागों को जोड़ करके लगभग 100 फीट का रावण बनाया जाएगा। इसके साथ ही आप इस तरफ देखेंगे कि माँ दुर्गा का पंडाल तैयार हो रहा है, माँ दुर्गा की झांकी की कार्यक्रम हो रहा है। और यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि रावण बनाने का काम बहुत ही प्रगति स्तर पर चल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रामलीला मंच की तैयारियाँ भी बहुत ज़ोरों से हैं और ग्राउंड में भी बहुत सारे व्यवस्थाएं प्रशासन फैक्ट्री की ओर से की जा रही हैं। एक बार पुनः मैं आरपीकेपी इंडिया न्यूज़ की ओर से भी सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से कहना चाहूँगा कि कैमूर का दशहरा एक भव्य दशहरा मनाया जाता है और आप लोग भी इस दशहरे में आकर के यहाँ का आनंद लें।